उमरिया जिले के सुप्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे गांव में आए दिन बाघ के हमले से ग्रामीणों की जान जा रही है। लगातार हो रहे बाघ के हमले से जहां एक और ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं, वहीं प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों में रोष भी पनप रहा है। बीते दिन बांधवगढ़ क्षेत्र से लगे देवरी गांव में फिर एक बार बाघ के हमले से एक ग्रामीण की अकाल मौत की घटना ने ग्रामीणों को बगावती स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। बाघ का हमले की घटना से गांव में मातम सा फैला हुआ है। जहां रात की बात छोड़ दें तो दिन में ही ग्रामीण घरों से नहीं निकल रहे। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र के किसान ना तो खेती कर पा रहे हैं, ना ही आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाले वन संपदा महुआ की बिनाई हो पा रही। बताया जाता है कि महुआ के सीजन में लोग दहशत के बीच जान जोखिम में डालकर महुआ एकत्रित कर रहे हैं। इस संबंध में विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि बाघ हमले से बचाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं वन्य जीव रहवासी क्षेत्र में न आ सके, इसके प्रयास भी जारी हैं। हम आपको बता दें कि बीते वर्ष 2023 से अब तक बाघ सहित अन्य वन्य जीवों के हमले से तकरीबन 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बहरहाल, जहां एक और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देश प्रदेश में पर्यटन स्थल के नाम से और भी विख्यात होता जा रहा है, वहीं बांधवगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण बाघ सहित अन्य खूंखार जीव की दहशत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिन्हें दहशत से कब तक मुक्ति मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। घटना आज फिर एक दो माह बाद फिर एक आदमी का पूरा शेर खा लिया है और आए दिन रोज यही काम करता है। हम गांव के शाम सवेरे निकलने में हमको मुश्किल होता है। दिन बूढ़े के बाद हम लोग नहीं निकल पाते हैं बाहर। और यहाँ शेर घूमता रहता है, मवेशियों को बचा दिया उसको खाने से। और ये जो वृद्ध को खाया है, ये घर के बाजू में अपने खेत में गेहूं काट रहा था। सुबह करीब 5 बजे उसने उठ के गेहूं काटा। उसी टाइम पे बाघ कहीं से अचानक आया, उसको उठा के ले गया, नदी में लेके पूरा खा गया है। तो अब पार्क के द्वारा ऐसा देखावा कर देते, जब कहीं हादसा होता है तो आके सारे लोग देख के हाथी लगा के कहीं बाघ हटवाते हैं, कहीं हाहू करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, लगातार प्रयास नहीं किया जाता है। वो बाघ यहाँ पे पहले भी 1-2 घटनाएं घट गई थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ मीटिंग ली और जागरूकता अभियान भी चलाया है ग्रामीणों को कि वो अपना इससे टाइगर से अपनी सावधानी रखें और सुबेरे या रात में अकेले नहीं जाएं। चरवाहों को भी समझाया है। साथ ही जो हमारा कोर एरिया लग रहा है उससे ये बाहर निकल आते हैं, तो वहाँ हम लोग अपना तार फेंसिंग कर रहे हैं और सोलर झटका मशीन लगा रहे हैं, ताकि वो आगे चल के वो टाइगर लोग बाहर ना आ सकें और ये जो घटनाएं हो रही हैं इसमें कमी आए। और साथ में ग्रामीणों को भी हम लोग हर बार सचेत करते हैं कि आप लोग भी जागरूक रहें और कोशिश करें कि अपन ये घटनाएं के पास में ही राजस्व क्षेत्र में गेहूं काट रहा था और वहीं वो टाइगर पास में ही मवेशी भी बंधे हुए थे। तो हो सकता है मवेशियों के लिए वो आया था, पर वो मवेशियों पे ना जाते हुए और उसने इस पे अटैक किया है और इसको वो उठा के ले गया और इसके बीच का पार्ट तो उसने खा भी लिया है। तो लोग बाग की दहशत में है और ऐसे में तमाम जो मुश्किलें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, चाहे मवेशी चराने जंगल जाना हो या जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाना हो या फिर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने जिन तमाम उपक्रमों को सरकार भी प्रमोट करते आई है, चाहे महुआ बीमा हो चाहे तेंदुपत्ता, इन तमाम परिस्थितियों को लेकर आखिरकार इस क्षेत्र के जो रहवासी हैं वो किस तरह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू हमारे साथ उमरिया से जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, एक बार फिर तेंदुए की दहशत है और पिछले 1 साल के जो आंकड़े हैं वो तो तमाम कुछ जो उल्लेख है, जो परिस्थितियां उन्हें बयां करते ही हैं। चूंकि अगर हम 17 साल के सुखेंद्र सिंह से लेकर 77 साल के सुखदेव प्रसाद तक ये तमाम आंकड़ों को देखते हैं तो लगता है कि दहशत तो बरकरार है। किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्र है, यहाँ बीते दिनों से बाघ की दहशत कायम है। लगातार क्षेत्र में बाघ के हमले से लोगों की मौत हो रही है। ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाघ के हमले से जो ये मौत की घटना है,
वर्ष 2023 से लेकर के और अब तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत बाघ के हमले से हो चुकी है। बाघ के दहशत के कारण ग्रामीण अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं जो कृषि कार्य है, उन कृषि कार्यों को भी करने में वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में लगातार बाघ का हमला जारी है। इस बात को लेकर के जो ग्रामीण है वो पार्क प्रबंधन का जो रवैया है उसको लेकर के आक्रोशित है। उनका कहना है कि पार्क प्रबंधन के द्वारा पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। जो वन्य जीव है वो रहवासी क्षेत्र में घुस रहे हैं, उसको लेकर के पार्क प्रबंधन के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। मानपुर क्षेत्र के देवरी में 2 दिन पहले एक ग्रामीण है जो कृषक है, कृषि कार्य कर रहा था, उसी दौरान बाघ के हमले से उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद वहाँ जो ग्रामीण है काफी आक्रोशित है। इसके पूर्व भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे घटना हुए हैं जिसमें वहाँ ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इसमें जो पार्क प्रबंधन है उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम वन्य जीवों को अपने क्षेत्र में रखने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए जो वहाँ तमाम व्यवस्थाएं हैं वो कर रहे हैं। सोलर झटका मशीन भी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये देखने में आ रहा है कि अभी भी जो बाघ है और अन्य वन्य जीव है वो विचरण करते हुए रिहायशी क्षेत्र में घुस रहे हैं, ग्रामीणों के पास पहुंच रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पनपथा बफर के झाल क्षेत्र में कक्ष क्रमांक RF 637 में बीते 22/3/2023 से सिजहार जंगल में बाघ ने हमला किया था। 2023 की ये पहली घटना थी। उसके बाद से लेकर के लगातार क्षेत्र के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें बाघ के हमले से लोगों की मौत हो रही है। मैं जानकारी पतौर हो गया, धमोखार, मानपुर बफर जोन के पटपरिया, देवरी, मचखता, गुरवाही, चंसूरा और उसके आसपास लगे क्षेत्र ददरौड़ी, पिटौर और मझौली, यहाँ भी बाघ के हमले से लगातार ग्रामीणों की मौत हो रही है। पार्क प्रबंधन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वन्य जीवों से लोगों की सुरक्षा हो सके। तो एक तरफ पार्क प्रबंधन के द्वारा जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम किए जाने की बात की जा रही है, वहीं लगातार ग्रामीणों की अकाल मौत भी हो रही है। उसको लेकर के पार्क प्रबंधन के द्वारा आगे क्या किया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, क्योंकि जो स्थिति यहाँ दिखती है, अगर हम जनवरी 2023 से लेकर अब तक के आंकड़े को देखते हैं तो 1 दर्जन से ज्यादा, जो खुद आंकड़े वित्तीय वर्ष 2022-23 से और 23-24 से बाघ के द्वारा जनहानि की जो जानकारी है, जो खुद वन विभाग की जानकारी है, किस परिक्षेत्र में, किस बीट में, कक्ष क्रमांक, घटना दिनांक, तमाम विवरण यहाँ दिख रहा है। तो बकायदा उसको शीट पर तो मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन मैदानी स्तर पर तैयारी क्या होनी चाहिए कि लोग सुरक्षित रह सके और वन्य जीव भी अपने एरिया में, अपने टेरिटरी में स्वतंत्रता से रह सकें। इसके लिए जो पुख्ता इंतजाम प्रबंधन द्वारा किए जाने चाहिए, वो एक बार गंभीरता से विचार करने का विषय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, बातचीत और जानकारी।